एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और गहरी नदी बहती थी। उस नदी के बारे में गांव के लोग कहते थे कि रात के समय नदी के किनारे पर एक भूतनी आकर घूमती है। उसकी लंबी काले बालों वाली और सफेद साड़ी में लिपटी हुई छवि हमेशा डर पैदा करती थी। लोग कहते थे कि वह भूतनी उन लोगों को अपनी ओर खींच लेती है जो अकेले नदी के पास जाते हैं। गांव में एक युवक सागर, जो बहुत साहसी था, ने तय किया कि वह इस कहानी का सच जानने जाएगा। सागर ने सोचा, यह सिर्फ एक अफवाह है, मैं देखूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी छोड़ रहा था, सागर नदी के किनारे पहुंचा। रात का समय था और चारों ओर गहरी खामोशी थी। सागर धीरे धीरे नदी के किनारे पर चलने लगा। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। उसने ध्यान से सुना और देखा, नदी के पानी में एक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति दिखी। वह एकदम चुपचाप नदी के किनारे चल रही थी। सागर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह उसके पास जाने की हिम्मत जुटा ही लिया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, महिला ने मुंह घुमा लिया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सागर ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज में डर था। मैं वही हूं जो इस नदी में डूब गई थी, मैं अब शांत नहीं हो सकती। सागर डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक महिला ने उसे अपने पास खींच लिया। वह जोर जोर से चीखने लगी, तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? सागर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नदी की गहरी धाराएं जैसे उसे खींचने लगी। सागर जैसे तैसे भागकर किनारे पर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वह कांपते हुए अपनी जगह पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, महिला की आकृति फिर से पानी में विलीन हो गई थी। अगले दिन जब सागर गांव वापस आया, तो वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में उस रात का डर अब भी साफ दिख रहा था। उसने किसी को भी उस रात की पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन गांव में अब तक लोग उस नदी के पास जाने से डरते हैं। वह भूतनी आज भी रात के समय नदी के किनारे घूमती है, और कभी कभी वह उन पर जो अकेले आते हैं अपना बदला लेती है। कुछ समय बाद सागर की हालत और भी बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन चुप रहता, आंखों में डर और आतंक साफ नजर आता था। उसका मन हमेशा उसी रात में बसा हुआ था जब उसने नदी के किनारे उस भूतनी को देखा था। सागर ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह उस रात को भूल नहीं सका। वह हर वक्त डरता रहा कि वह भूतनी कहीं उसके पास ना आ जाए। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा रामनाथ ने सागर से पूछा, क्या तुम सच में उस रात को भूल गए हो? सागर कांपते हुए बोला, नहीं बाबा, उस रात ने मेरी आत्मा को छेड़ लिया। अब मैं रोज उसी डर में जी रहा हूं। बाबा रामनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उस भूतनी से सामना किया है, लेकिन तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते। यह नदी की शापित आत्मा है जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बाबा रामनाथ ने सागर को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें उस भूतनी के बारे में और जानने की जरूरत है। तुम केवल उसे तभी हरा पाओगे जब तुम उसकी कहानी जानोगे। सागर ने बाबा की बात मानी और उन्होंने नदी के किनारे फिर से जाने का मन बनाया। इस बार वह अकेला नहीं गया। उसने गांव के कुछ और लोगों को भी साथ लिया। वे लोग बाबा रामनाथ की सलाह पर रात के समय नदी के पास पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा और गहरी खामोशी थी। नदी के पानी में हल्की सी लहरें थीं कि तुम सब लोग कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। नदी के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां सागर ने सुनी थी कि उस भूतनी का अंतिम समय बीता था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे, वो पप्पुट पनीश, तो एक अजीब सी ठंडक और सांसों की आवाजें सुनाई दी। सागर ने डरते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयावह था। वहां एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था, जिस पर खून के धब्बे थे। उसी बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह वही भूतनी थी जिसकी कहानी गांव में सुनाई जाती थी। सागर ने आवाज दी, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? भूतनी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने अपना जीवन जलते हुए देखा। मेरे साथ धोखा हुआ था। मुझे नदी में धकेल दिया गया और मेरी आत्मा अब शांति नहीं पा रही।